नमस्कार मित्रों, मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण आज एक विशेष प्रयोजन से आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। सोशल साइट्स और विभिन्न माध्यमों से आप तक सारी सूचनाएं पहुंच ही चुकी हैं कि हमें ऐसे वातावरण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां हमें बरतना चाहिए। लगभग हर माध्यम से रोज आप तक ये संदेश पहुंचता होगा। मैं कोई ऐसी नई बात आपसे नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी वक्त अब आ गया है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदी परंपराओं को अंगीकार करें। जैसा कि हमारी हिंदू सभ्यता में शुरू से ये रहा है कि हम हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। आज वही समय फिर से आ गया है अपनी परंपराओं का अनुसरण करने का। हमें बताया गया हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। देशभक्ति केवल देश की सीमाओं पर जाकर युद्ध करने से ही नहीं होती है। हम थोड़ा सा स्वार्थी होकर, थोड़ा सा खुदगर्ज होकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। इतना आसान तरीका देशभक्ति का मैं पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ, न हो सकता है। और वो सिर्फ ये है कि हमें दूसरों की नहीं, केवल अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है। अगर हमने स्वयं को सुरक्षित कर लिया तो हमने एक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रहकर अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को सुरक्षित कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोरोना नाम की बीमारी इस हवा में संक्रमण से नहीं फैलती है, ये स्पर्श के संक्रमण से फैलती है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अपने घरों में बंद करके रखें, अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय बिताएं। और अक्सर अब तक ऐसा होता रहा है कि परिवार के सदस्यों को हमेशा एक दूसरे से लगभग ये शिकायतें रहती है कि वो एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। कई बार संबंध अलगाव के कारण टूटने के कगार तक भी पहुंच जाते हैं। तो एक तरह से हमें इस कोरोना का धन्यवाद भी देना होगा इस संदर्भ में कि उसने परिवार को, रिश्तों को जोड़ने का भी काम किया है। जो लोग रोजगार की वजह से या अपने किसी भी कार्य की वजह से घर से बाहर ज्यादा समय व्यतीत करते थे, उनको ये कुछ वक्त मिला है कि वो अपने परिवार के साथ बैठें, उनसे बतियाएं, अपनी समस्याओं और अपनी खुशियों को बांटें और साथ ही एकजुट होकर परिवार की खुशियों का आनंद लें। तो कोरोना इस मामले में हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन ये और बात है, हमें हमारा कर्तव्य का पूर्ण तरह से निर्वाह इस तरह करना चाहिए जैसा बताया गया है कि हम अगर पहली बात तो हम घर से बाहर ज्यादा निकले ही ना, जब तक अनिवार्य न हो। अपने आप को घर में रहें, परिवार के सदस्यों को भी इस चीज के लिए तायद करें कि वो घर में रहें, बाहर न जाएं। और अपने हाथों को हमें बहुत अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि हर उस जगह जहां किसी ने भी छुआ होगा, अगर हम बाहर जाते हैं तो वहां संक्रमण का अंदेशा रहता है। तो बेहतर है कि हम अपने घर में रहें, हाथों को साफ रखें, स्वच्छ रखें और साथ ही अपने नाक, मुंह, आंख पर ज्यादा हम हाथ न लगाएं और अपने आप को बचाएं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि कल 22 तारीख रविवार को हमें उन लोगों के सम्मान में शाम को 5 बजे तालियां बजानी है, करतल ध्वनि से उनका सम्मान करना है। जैसे मीडिया कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, जो हमारी सेहत के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना काम निर्बाध, निरंतर, बिना थके कर रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करें। और मैं इसमें पूरी तरह से मोदी जी से सहमत हूँ, पूरे देश के साथ हूँ। कल शाम को हम सभी 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर की दहरी या बालकनी में खड़े होकर उन सभी लोगों के लिए अपना सम्मान व्यक्त करें, करतल ध्वनि करके या चाहे थाली बजा करके। और कल जो 24 घंटे हमें मिलेंगे अपने परिवार के साथ रहने के, इसमें कई रिश्तों को सुधारने का वक्त भी हमें मिलेगा। तो बहुत ही
बेहतर है अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना। अब क्योंकि मैं कवयित्री हूं तो अपनी कविता के माध्यम से कुछ बात, संदेश मैं आप सब तक, जन जन तक पहुंचाना चाहती हूं। कोरोना वाकई एक महामारी है, लेकिन हमें इतना भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ सावधानी बरतने की और स्वच्छता का ध्यान रखने की। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कोरोना के डर से बंधु ऐसे बाय बाय करें, सही सलाह का सही अर्थ लें, गलत नहीं अभिप्राय करें। कोरोना से बचना है तो ये भी एक उपाय करें। कोरोना से बचना है तो ये भी एक उपाय करें। हाथ जोड़कर करें नमस्ते, मुख से बाय बाय करें। हाथ जोड़कर करें नमस्ते, मुख से हेलो हाय करें। इसके अलावा हमें एक सावधानी और बरतनी है, और वो क्या है वो देखिएगा कि भीड़ भाड़ और इन्फेक्शन से खुद को हमें बचाना है। भीड़ भाड़ और इन्फेक्शन से खुद को हमें बचाना है। बाहर क्या रखा है जब भीतर ही एक खजाना है। बाहर क्या रखा है जब भीतर ही एक खजाना है। एक दिन तो इस विपदा का भी अंत किरण हो जाना है। एक दिन तो इस विपदा का भी अंत किरण हो जाना है। कोरोना के भय को जन जीवन से दूर भगाना है। कोरोना के भय को जन जीवन से दूर भगाना है।